नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स को किस प्रकार से पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार टर्म्स हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और आपके होंगे रीअकरिंग डेसिमल्स और नॉन रीअकरिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होंगे आपके रेशनल नंबर फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स ये आप इसका कि कोई भी रेशनल नंबर जिसको हम डिवाइड करें और एक फाइनाइट स्टेप के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, मतलब आपका क्या हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए फाइनाइट स्टेप के बाद। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है 3.34। ये कहाँ से आया हमारा? जब आप 167 को 50 से डिवाइड कर दोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मतलब 167/50 जो आपका है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका 7.125। आगे हमारा कोई नंबर नहीं है, 1 to 5 तक कंप्लीट हमारा स्टॉप हो गया 5 तक। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आपका होगा कि जो रेशनल नंबर होगा जिसके अंदर आप डिवाइड करो और कंप्लीट डिवाइड ना हो, यानी कि द रेशनल नंबर फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन डज नॉट टर्मिनेट आफ्टर एनी नंबर ऑफ स्टेप्स इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होता है आपका, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन के बाद भी आपका वो टर्मिनेट ना हो किसी भी स्टेप पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका 2.128 इस प्रकार से आ रहा है आपका ये। तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये आएगा आपका 2126 को अगर आप 999 से भाग करोगे, ओके 2126 को अगर आप 999 से भाग करोगे तो इसी प्रकार से 2.128 ऐसा आता रहेगा, लेकिन ये स्टॉप नहीं होगा। मीन्स ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपका। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल भी है आपका 4.1267234। इसके अंदर कोई डिजिट ही रिपीट नहीं हो रही है, ये ऐसे ही चलता चलेगा। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आपका यही होगा कि लॉन्ग डिवीजन के बावजूद भी वो आपका कोई भी किसी भी एक फाइनाइट स्टेप पे टर्मिनेट ना हो। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो टू टाइप्स होता है। एक तो आपका होता है रीअकरिंग डेसिमल्स और सेकंड आपका होता है नॉन रीअकरिंग डेसिमल्स। रीअकरिंग डेसिमल्स में आपका क्या होता है कि पॉइंट के जो बाद होता है डेसिमल्स जो होती है आपकी वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आपका 2.128 वाला एग्जाम्पल था, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आपका 0.77 पे बार लगा दिया, मतलब क्या है आपका 0.7777 इस प्रकार से चलता चलेगा। और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में क्या आपका होगा, यानी कि डेसिमल्स आपकी रिपीटेड नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगी आपकी। तो वो होते हैं आपके नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं आपके, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेट हो और रीअकरिंग हो, दोबारा से रिपीट होना चाहिए, उसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो उसके लिए हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो आपका लेट एक्स रीअकरिंग डेसिमल इन एक्सपेंडिंग फॉर्म। सबसे पहले आपने क्या करना है, रीअकरिंग डेसिमल्स को एक्सपेंडिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और उसको हमने एक्स मानना है। एक्सपेंडिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिंग फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप उसको, जो आपका बार है आप उस बार को हटा दोगे, दोबारा से उसको रिपीट करोगे। जैसे 0.7 पे आपका बार था तो 7 के बार को हटा के 0.7777 इस प्रकार से आपने लिखना है और उसको हमने एक्स मान लेना है। वो इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप ने आपने क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ रीअकरिंग जो डिजिट्स होगी आपकी वो n है। जितने नंबर आपके पॉइंट्स के बाद रिपीट हो रहे हैं, रीअकरिंग जो डिजिट्स आपके रिपीट जो हो रहे हैं, जैसे 0.7 में आपका ओनली 7 जो था वो रिपीट हो रहा है, तो रीअकरिंग डिजिट्स आपकी 1 है। 2.128 वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कितना था, उसमें आपकी 3 डिजिट थी, तो मतलब n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, सिर्फ सेकंड स्टेप में आपने ये देखना है कि रीअकरिंग डिजिट्स कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई रीअकरिंग डिजिट्स बाई 10 रेज टू पावर n आएगा, सॉरी 10n नहीं है, 10 रेज टू पावर n है ये। मल्टीप्लाई रीअकरिंग डिजिट्स बाई 10 रेज टू पावर n। 10 की पावर n से हम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। और मल्टीप्लाई अगर हम 10 रेज टू पावर n से उसको कर रहे हो, मतलब अगर आपकी 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है,
जो फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर आपके पास रिकरिंग डिजिट 2 है तो 10 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपके n की वैल्यू 3 है तो 10 की पावर 3 कर दोगे, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई करनी है। इस प्रकार से आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी फर्स्ट स्टेप से बनी थी जिसको हमने एक्सपेंडिंग फॉर्म से x लेट कर लिया था, और सेकंड इक्वेशन अब हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद बन गई। ये आपके पास दो इक्वेशन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर दोगे। माइनस करने से जो आपका एलिमिनेट हो जाएगा रिकरिंग पार्ट, जो दोबारा दोबारा से रिपीट हो रहा था आपका पार्ट, जो रिकरिंग पार्ट था वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास एक नंबर आ जाएगा। x की वैल्यू को सेकंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, x के लिए आप सोल्व कर लोगे एक्सप्रेशन को, और आपका आंसर आ जाएगा। उस फ्रैक्शन को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट जैसे ही आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका है लेट 0.7 पे बार आपका। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, आपने इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में करना था, 0.7777 इस प्रकार से हमने कर लिया। ये करने के बाद हमने इसको x मानना था। ओके, x इज इक्वल टू 0.77 और इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। हो गया आपका ये। इतना होने के बाद हमने सेकंड स्टेप में सिर्फ ये देखना था कि इसमें रिकरिंग डिजिट कितनी है। 0.7 पे बार आपका, तो कितनी डिजिट है, रिकरिंग डिजिट सिर्फ इसमें 7 है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन तक हो गया था। सेकंड इक्वेशन में थर्ड स्टेप आपका ये था कि 10 की पावर n से हमने मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे n की वैल्यू है 1, क्योंकि एक ही डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और 0.777 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.77 में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। 0. से जो 7 था आपका 7.0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपने करना है कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10x में से आप अगर x माइनस करोगे तो आपका 10x माइनस x हो जाएगा, और राइट साइड के अंदर 7.777 0.777 ये आपके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, पॉइंट के बाद दोनों में ही 7.77 इस प्रकार से आपका है, और राइट फर्स्ट में भी ऐसे ही है। तो आप जैसे ही माइनस करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका, और 7 - 0 आपका ये सिंपली 7 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो सेकंड फिफ्थ स्टेप में आपने सिर्फ x की वैल्यू सोल्व करनी है। 10x में से x जाएगा आपका 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 7, और आपका 9x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आपकी 7/9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने ये सोल्व करना है। 0.6 0.01 0.001 पे बार है, 0.47 पे बार है, 0.1 इस पे बार है। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जिस पे आपके पास एक डिजिट पे ही आपका अगर बार है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पे है तो उसको 100 से करना है, और अगर आपके पास जो गिवन नंबर उस पे 3 पे है तो आपने 1000